नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 10th का हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे। उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो आप पीछे की क्लास में इससे पहले जो पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और आज की क्लास छोटी होगी ताकि जितने भी लोग हैं वो जान जाएं, और आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, ताकि जो आपके साथी हैं वो भी जाने कि यहाँ पर क्लास 10th का मैथ स्टार्ट हो चुका है। ठीक, चलिएगा तो आगे देखते हैं भाई। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है आपका। पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्या या रियल नंबर है क्या। तो पीछे की क्लास में हम 6, 7, 8 में हम पढ़ चुके होंगे संख्या रेखा। तो हम कहेंगे भाई ऐसी संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्याएं का मतलब ऐसी संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब होगा, देखिएगा, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कहेंगे वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है भाई? ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। तो भाई देखिएगा, वास्तविक संख्याओं का एक चार्ट बनाते हैं, ठीक ना। उसी हिसाब से सब पीछे का हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। देखिएगा, वास्तविक संख्याओं को भाई 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन? देखिएगा, परिमेय संख्या पहला नंबर परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबको जानेंगे, ठीक ना। पीछे का जितना भी है सब जानकर तभी हम आगे के लिए चलेंगे, ठीक ना भाई। चलिएगा, तो वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को भी देखिएगा, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और इसको अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक ना भाई, इर्रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या को 2 भागों में फिर से बांटा गया। भिन्नात्मक परिमेय संख्या, है ना, या फिर भिन्नात्मक संख्या लिख देते हैं। भिन्नात्मक संख्या और दूसरा पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक, ठीक ना भाई। पहला नंबर भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या जो बटा के रूप में होता है, बटा के रूप में जो होता है उसको लिखते हैं फ्रैक्शन। और पूर्णांक का मतलब जो हमेशा पूर्ण हो, जैसे उसमें आधा ना हो, दशमलव में ना हो, वो सब पूर्ण संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब -1, 2, 3 जितना भी होगा सब पूर्णांक हो गए। उसमें वो दशमलव में नहीं होगा ना आधा, तो क्या कहलाएगा भाई? पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, ठीक। अब देखिए, पूर्णांक भी 2 प्रकार का होता है। देखिए, हमने कहा ना कि पूर्णांक कौन सी संख्या होंगी? -1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही -∞ तक, ऐसे ही +1, 2, 3 +∞ तक, और बीच में क्या रहेगा? 0। तो पूर्णांक भाई 2 प्रकार के। कौन कौन से पूर्णांक? 2 प्रकार के। कौन से? देखिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक नाम सुनते रहेंगे भाई। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब निगेटिव, है ना, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और दूसरा 2 भाग में बटा। देखिएगा, पूर्णांक 2 भाग में बटा। जैसे ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर ये 0 रहा, इधर माइनस में चलेगा, है ना। -1, -2, -3,
-4 ऐसे ही पूर्णांक वाला, इसे बीच में नहीं, ये नहीं कि पता चला दशमलव में, ये जब पूर्णांक में चलेगा तभी ये -इन्फिनेटिव तक जाएगा। इधर 1 2 3 4 ऐसे ही कहाँ तक, +इन्फिनेटिव तक जाएगा, है ना। तो ये इतना, ये देखो ये इतना ऋणात्मक पूर्णांक है कि नहीं, और ये बाकी ये सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे भाई, पूर्ण संख्या या होल नंबर। होल नंबर 0 से लेके +0 1 2 3 4 5 सभी क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है ना, पीछे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब इनको क्या बोल देंगे हम, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, ठीक ना। और ये पूर्ण संख्या जो होता है भाई 2 भागों में बंटता है। देखो ये पूर्ण संख्या भी 2 भागों में बंटता है, पूर्ण संख्या 2 भागों में। पहला देखो पूर्ण संख्या जो बटा यहाँ 0 था, फिर उसके बाद ना तो 0 1 अलग रहेगा, और 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 ये सब क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है कि नहीं भाई। जो 1 2 3 4 +इन्फिनेटिव तक होती है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या है। तो हमने कहा पूर्ण संख्या 2 भागों में बटा, पहला 0 जिसमें केवल 0 रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, 0, ठीक। और दूसरा क्या भाई, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखेंगे भाई, है ना, अब इतना ही है, इसको आप जानेंगे, जो भी इसमें है सब आपको सही सही जानना है, एकदम आराम से आसानी के साथ। एक बार हम आपको बता रहे हैं, फिर उसी के साथ अगर आपको लिखना है तो हम बताते जा रहे हैं, और उसी के साथ आप कलम कापी उठाएंगे और लिखते चलेंगे, ठीक ना भाई। देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्याएं क्या है भाई, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या है, ऐसी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या, ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके, क्या कहलाती है भाई, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत 1 2 3 4 +इन्फिनेटिव तक, -1 2 3 4 +इन्फिनेटिव तक, 0 भी रहेगा। दशमलव में भी जो पार्ट आएंगे, जैसे 1.2 4.5, कुछ भी दशमलव वाले अंक भी, भिन्नात्मक संख्याएं जितनी भी होंगी सभी की सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगी, ठीक ना भाई। चलिएगा, वास्तविक संख्याएं जानेंगे ना, ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है, क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो भी नंबर आप लिख दो, दशमलव में, बटा में, कैसे भी करके लिख दो, वो जो संख्या वो किसके अंतर्गत आएगी भाई, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा हो गई, और उसका एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, ठीक। चलिएगा उसके आगे आते हैं। देखिए वास्तविक संख्या 2 भागों में बटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या सब लोग जानते हैं भाई, परिमेय संख्या में क्या होता है ना। देखिए परिमेय संख्या यहीं पे लिख देते हैं, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है जहां q बराबर 0 नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है भाई, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो और q बराबर 0 कभी भी ना हो, तो वो क्या कहलाता है भाई, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक ना। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दे लेंगे। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या है भाई, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो, तो इनके लिए क्या बोलेंगे भाई, जो परिमेय संख्या न हो, तो इनके लिए बस बोल देंगे ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या न हो, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या न हो। इनका एग्जाम्पल भी देख लो, पाई बोल दो, है ना। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। रेडियन बोल दो, ठीक, रेडियन कैसे लिखा जाए, ये पाई हो गया, चलिए पाई रेडियन ही बोलते हैं ना, तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक। ऐसे ही 3.141414 ऐसे ही लिखते जाते हैं ना, वो भी अपरिमेय संख्या है। इसका मान जो प्राप्त होता है 3.1414 ऐसे ही करके चलता जाएगा, वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना भाई। चलिएगा, तो ये हो गया। अब उसके बाद भिन्नात्मक संख्या। देखिए परिमेय संख्या 2 भागों में बटा, परिमेय संख्या 2 भागों में बटा, एक भिन्नात्मक जो p/q के रूप में होगा,
है ना, जो p बाई भिन्नात्मक में क्या होगा, p बाई क्यू के रूप में होगा, p बाई क्यू के रूप में होगा, जहाँ पर q 0 नहीं होगा। भिन्नात्मक संख्या p बाई क्यू के रूप में होगा और जहाँ पर q 0 नहीं होगा, ठीक ना। तो ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में और q बराबर 0 ना हो क्या कहलाएगा, भिन्नात्मक संख्या, जिसमें अंश और हर दोनों पाए जाएं। लेकिन पूर्णांक क्या है भाई, पूर्णांक में क्या होगा, ऐसी संख्या जिनका हर सदैव 1 होगा, है ना, ऐसी संख्या जिनका हर सदैव 1 होगा, है ना, वो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा माइनस इन्फिनेटिव से लेकर माइनस इन्फिनेटिव, ठीक ना, -2 -1 0 1 2 ऐसे ही कहाँ तक, प्लस इन्फिनेटिव तक सभी संख्याएं होती है। ये किसका एग्जाम्पल है भाई, पूर्णांक का। ये है पूर्णांक का एग्जाम्पल। अब देखिए पूर्णांक जो है फिर से दो भागों में बटा, किसमें भाई, पूर्णांक फिर से दो भागों में बटा, किसमें, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, ठीक ना भाई, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक है ना, ऐसे पूर्णांक है ना, -1 2 3 -1 2 3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, -1 2 3 से लेकर माइनस इन्फिनेटिव तक, -1 2 3 से कहाँ तक, माइनस इन्फिनेटिव तक क्या कहलाते हैं भाई, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल -1 -2 -3 ऐसे ही कहाँ तक, माइनस इन्फिनेटिव तक। ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत ऐसी संख्याएं आएंगी, ठीक ना। और पूर्ण संख्या का 0 से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक, यहाँ तक 0 से लेकर प्लस इन्फिनेटिव। इसका एग्जाम्पल देखिए, 0 से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक, 0 से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती है। और उसमें क्या है भाई, 0 को तो सब लोग जानते हैं, जो शून्य है वही क्या है, 0 है। और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या, प्राकृतिक संख्या क्या है भाई, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक की सभी संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल 1 2 3 ऐसे ही कहाँ तक, प्लस इन्फिनेटिव तक। तो इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे भाई, ठीक। तो अब परिभाषा समझ में आई। देखिए वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल कुछ भी, कोई भी नंबर लिख देंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होता था, q का मान कभी भी 0 न हो, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या न हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसमें पाई एग्जाम्पल उसका रहेगा, पाई को याद रखेंगे। फिर देखिए परिमेय संख्या दो प्रकार का, कौन कौन सा भाई, भिन्नात्मक संख्या और पूर्णांक। परिमेय संख्या में बोले भिन्नात्मक संख्या ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर दोनों उपस्थित हो, ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर दोनों उपस्थित हो और हर का मान 0 न हो, क्या कहलाता है, भिन्नात्मक संख्या कहलाता है। पूर्णांक क्या होता है, हमेशा देखिए वो पूर्ण होता है, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे ही वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो या 0, क्या कहलाता है भाई, पूर्णांक कहलाता है। उसे पूर्णांक को इंटीजर भी बोलते हैं, ये थोड़ा नाम इसका याद रखेंगे, ठीक ना भाई। यूपी बोर्ड वाले नाम इसको याद रखेंगे और सीबीएसई को तो ऐसे ही याद रहेगा, ठीक। और देखिए पूर्णांक भी दो प्रकार का, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक क्या भाई, -1 2 3 से माइनस इन्फिनेटिव तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या क्या, पूर्ण संख्या क्या भाई, पूर्ण संख्या 0 से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। एक चीज ध्यान रखेंगे, पूर्णांक के अंतर्गत है ना, ये पूर्ण संख्या है ना भाई, पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या आया ना, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या आया, तो ध्यान देंगे ये जो 0 है ना, ये न धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत। ये न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन भाई, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा भाई ऋणात्मक पूर्णांक, तो जब क्वेश्चन में ऋणात्मक पूर्णांक बोलेगा तो 0 को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, और जब क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक बोले तो क्या करेंगे, 0 को ऋणात्मक पूर्णांक मानेंगे। वो दोनों में कार्य करता है, ठीक ना भाई।
जब ऋणात्मक पूर्णांक क्वेश्चन में बोलेगा तो 0 को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, जब क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक बोलेगा तो 0 को ऋणात्मक पूर्णांक मानेंगे। ठीक, अब शून्य हो गया, शून्य को सब लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आई बात भाई? तो ये है आपका, ये इतना आपको पढ़ना है, ठीक ना भाई। इसके बाद चलिए अब अभाज्य संख्याएं कुछ होती हैं, है ना। अभाज्य संख्या जानते हैं कि नहीं? ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या? ऐसी संख्याएं, है ना। चलिएगा इसको हटा करके बताते हैं आपको बढ़िया से, देख लीजिएगा। वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। उसमें भी वास्तविक संख्या में भाई कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है ना। और फिर परिमेय संख्या को क्यू से, परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं भाई? क्यू से, ठीक। अपरिमेय संख्या इसे ही रहेगा। भिन्नात्मक संख्या, परिमेय संख्या को क्यू से हो गया, पूर्णांक को आई से प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर नाम है इसका ना, इसलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, किससे? डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, इसका कैपिटल एन उठा लेते हैं, इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से, और प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। भाई पूर्णांक देखिए धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी। जब धनात्मक पूर्णांक होगा, देखिए जब ऋणात्मक पूर्णांक होगा ना तो इसको बोलेंगे आई माइनस, और ये धनात्मक पूर्णांक जब होगा ना, धनात्मक पूर्णांक को आई प्लस में लिखा जाएगा। धनात्मक पूर्णांक को क्या लिखेंगे? आई प्लस में, ठीक ना। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज तो चलिए पहला क्लास था भाई वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्नात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या। अब इसको ऊपर से देखे थे, नीचे से देख लेते हैं। आज की क्लास में केवल इतना ही रहने देंगे। जो अगली क्लास होगी वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, हम आगे चलेंगे। ये आज पहला दिन है तो केवल पीछे का जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर लो। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या है भाई? 1 2 3 4 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और एन बराबर क्या लिखेंगे? एन बराबर समुच्चय, एन बराबर क्या? कैपिटल एन हो जाएगा, है ना। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना भाई? हो गया। अब उसके बाद शून्य जानते हैं सब लोग, पूर्ण संख्या 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना भाई। ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है भाई? ऋणात्मक पूर्णांक 0, देखिए ऋणात्मक पूर्णांक -1 2 3 से लेकर कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इसे आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक होता तो उसे आई प्लस से प्रदर्शित किया जाता, ठीक। पूर्णांक क्या है भाई? पूर्णांक क्या है ना। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं शून्य सहित माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक शून्य सहित सभी संख्याएं इंटीजर या पूर्णांक कहलाती है। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या है भाई? ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में हो, या p बाई क्यू के रूप में हो तथा q का मान कभी भी 0 न हो, क्या कहलाता है? भिन्नात्मक संख्या कहलाता है, ठीक ना भाई। और देखिए परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या में क्या है? ऐसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में हो लेकिन q बराबर 0 न हो। भिन्नात्मक में क्या रहेगा? यहाँ पर भिन्नात्मक में हम हमेशा हर कभी एक भी नहीं होगा, है ना। हर एक नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो हर एक होगा। जैसे भाई 5 भी होता है, परिमेय संख्या 5 है ना, तो 5/1 लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये भी परिमेय संख्या वो, लेकिन 5 क्या है? 5 क्या है भाई? पूर्णांक है ना, तो ये पूर्णांक के अंतर्गत आएगा, है ना, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो, जिसका हर कभी भी 0 ना हो और 1 भी ना हो, तो उसे भिन्नात्मक संख्या कहलाते हैं। और पूर्णांक क्या? जिसका हर 1 हो जाए, है ना। समझ में आई बात? कभी भी दशमलव या वो वाली चीज़ें संख्याएं नहीं ली जाएंगी जो बटा में हो,
है ना, वो उसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आती हैं। अब अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या हो ही ना, उनको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके, ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके, क्या कहलाती है भाई, वास्तविक संख्याएं कहलाती। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। चलिए अब ध्यान देंगे, आज से स्टार्ट हो गया क्लास 10th का, तो अब आप लोग अपने दोस्तों को बताएंगे, इसको शेयर करिएगा ताकि सब लोग इसको पढ़ सकें और इसको बढ़िया से तैयार कर सकें। रोज़ की रोज़ क्लास होगी और उसको आप क्लास के साथ ही रिवाइज करते चलेंगे। जितनी ही क्लास पढ़ी जाएगी आप देखिएगा भाई कि जितना भी पढ़ेंगे, जब एक्सरसाइज पे हम लोग पहुँचेंगे ना तो बहुत ही कम क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिएगा आज की क्लास में केवल इतना ही। नमस्कार।